बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन वाले नान या नान पकौड़ा जिसे हम कहते हैं। ये आपको इंग्रेडिएंट्स तो नज़र आ ही रहे होंगे। बेसन में आप डाल लीजिए रेगुलर जो आप स्पाइसेस डालते हैं और इसको पतला सा घोलें, रिबन लाइक कंसिस्टेंसी। ये देखें जब इसमें से गिराते हैं ना तो रिबन की तरह कंसिस्टेंसी बनती है। ठीक है, वैसे ये रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है, चलें आज फिर सही। और ये देखिए मैंने अनियन स्लाइसेस काटे थे, ग्रीन चिली सी और ये कोरिएंडर और मिंट लीव्स, इसे भी आप काट लीजिए। फिर इसको आपने बेसन में मिक्स कर देना है। बहुत इजी रेसिपी है। असल में बात यह है कि जब से ख़त्म हुए हैं ना रमज़ान और रोज़े, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे यूज्ड हुए ना, हमें याद आ ही जाता है बेसन। अच्छा, बैकग्राउंड की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कर दें। तो बस ये हमने आपके सामने मैंने नान लिया, उसकी एक साइड पे सिर्फ मैंने उसे स्प्रेड किया है मिक्सचर को, और उस मिक्सचर को मैंने कढ़ाई में डाल दिया। और आपको पता है मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लेती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि शैलो फ्राई हो। इसे आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ठीक है, दोनों साइड से नहीं करना, बस सिर्फ एक साइड से, कि जब वो कच्चापन ख़त्म हो जाए ना बेसन का तो बस वो रेडी हैं। तो बस फिर यही था, हम बहुत मिस कर रहे थे बेसन को और पकौड़ों को, तो हमने कहा कि आज ब्रंच में हम खाते हैं नान पकौड़ा। तो आप भी ये बनाइएगा और मुझे बताइएगा। वैसे मुझे तो ना कचौरियाँ बहुत याद आ रही हैं, समोसे तो मैंने इस दफ़ा बनाए ही घर में थे। अल्लाह हाफ़िज़।